नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हमारा लक्ष्य है। वर्दी इस बार लेकर रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ हम देख रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए महिला एवं बाल अपराध के 700 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज की इस क्लास के साथ हमारे 700 के 700 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप सभी पर्सन है 700%। ये पर्सन आपने 700 याद कर लिए तो महिला एवं बाल अपराध के जो 10% आने वाले हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे दोस्तों। आज हमारा रहेगा भाग नंबर 14, 651 से 700 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आज हमारे देखेंगे दोस्तों। इसी के साथ जो साथी इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो डाउनलोड कीजिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के अंदर स्टोर में जाइए, स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा फोल्डर, वहां पर महिला एवं बाल अपराध के 700 प्रश्नों के साथ आपको साथ में मिलेंगे 1800 प्रश्न किसके, कंप्यूटर के, और रहेंगे आपके किसके लिए, आपके राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? हम देखिए मित्रों, जो भी क्वेश्चन लेकर आए स्पीड के साथ लेकर आए और स्पीड के साथ ही क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 था, वो लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 652 देखिए, निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी कमी है? पहला, इसमें ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान नहीं है। प्रावधान है मित्रों, ये कमी नहीं है। पहला ऑप्शन आपका यहां पे हटा दो, ऑप्शन ए सही रहेगा। बाकी देखिए, इसमें त्वरित रूप से न्याय मिलती है, सही बात है। इसमें बंद कमरे में सुनवाई होती है, ये भी सही है। इसमें कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए देखिए यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 653 की ओर। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार, महिला की गरिमा का दुरुपयोग है, सही। महिला का अपमान है, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण, ये सभी लैंगिक दुर्व्यापार है उसके अंतर्गत आते हैं। तो सही देखिए आपका उक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 654 आपकी स्क्रीन पे है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संशोधित नियमों के तहत वर्तमान में सजा के तौर पर नियत है कितनी सजा दी जाती है? तो ऑप्शन देखिए, 1 साल का कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना। पहला ही ऑप्शन आपका यहां पे सही है, ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 655 आपकी स्क्रीन पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 ये में प्रत्यर्थी से अभिप्रेरित और उसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? पहला देखिए, कोई व्यक्ति जो व्यतीत की घरेलू नातेदारी में है और जिसके विरुद्ध व्यतीत व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई असंतोष चाहे, इसके अंतर अभिप्रेरित और उसको सम्मिलित किया गया, जिसके तहत मुकदमा दर्ज होता है। ऑप्शन ए यहां पे आपका क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 656 देखिए, घरेलू हिंसा के संरक्षण की अधिकारिता इस अधिनियम को धारा 27(1) के तहत किसे प्रदान की गई है? किसको प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको दी गई है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम या वर्ग मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट है इनको दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 657 है, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यापार या लैंगिक दुरुपयोग का तात्पर्य क्या है मित्रों? ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है, यह लैंगिक दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 658 है, निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा की विशेषताओं में शामिल नहीं है कौन सी? पहली देखिए, घरेलू हिंसा की विशेषताओं में शामिल कौन सी नहीं है? घरेलू हिंसा के सबूतों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, यह विशेषताओं में शामिल है, सही। यह सही है, आपकी घरेलू हिंसा की विशेषता है। यह अधिनियम उन सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा जो प्रतिवादी के साथ रिश्ते
में है या रह चुकी है, यह भी सही है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के लिए यह अधिनियम नहीं है, यह आपका सही, यह विशेषताओं में शामिल नहीं है मित्रों, यह गलत बात है। इस अधिनियम में शिकायत कोई भी दर्ज करवा सकता है, यह भी सही है। तो पहली यानी ए, बी और डी है, ये तीन तो विशेषताओं में शामिल है, जबकि सी वाली विशेषताओं में शामिल नहीं है मित्रों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 659 देखिए, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है पत्नी को पीटना, कामकाजी महिलाएं एवं हिंसा, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, उपर्युक्त सभी। ये तीनों के तीनों पारिवारिक हिंसा के प्रकार, चाहे पत्नी को पीटना, चाहे कामकाजी महिला के साथ हिंसा करनी हो, या जो विधवाएं हैं उनके साथ हिंसा, ये किस में आती है? महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा में। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 660 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुजारे भत्ते का दावा करने का कौन पात्र है? कौन है? व्यक्ति की सभी श्रेणियां, केवल महिला, केवल बच्चे, कोई नहीं। कौन पात्र है? व्यक्ति की सभी श्रेणियां। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 661। देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता महिला को साझी गृहस्थी के रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त है मित्रों? कौन सी धारा? धारा 17 के तहत प्राप्त है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 662 देखिए, अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत 2005 है, इसके अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिकर आदेश, एक पक्षीय आदेश और अभिरक्षा, ये तीनों उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 663 देखिए, निम्न में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है? देखिए, लैंगिक हिंसा आता है, आर्थिक दुरुपयोग आता है, सामाजिक अलगाव नहीं आता है, भावनात्मक दुरुपयोग आता है। तो कौन सा नहीं आता है? सामाजिक अलगाव। सी ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही, जो घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 664 देखिए, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेंगे मित्रों? क्या उपाय करेंगे? पहला, सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार करेंगे, न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे, विधि, गृह स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय, तीनों के तीनों कार्य, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए ये उपाय करेंगे। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है, क्या आता है मित्रों? जांच रिपोर्ट। धारा 13 जांच रिपोर्ट से संबंधित है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 666 देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? पीड़ित महिला है, उसको किस धारा के तहत जो आदेश है उसकी प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया मित्रों? किसके तहत? धारा 24 के तहत। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 667 देखिए, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अनुपालना एक अपराध है? अपालना, अनुपालना नहीं, अपालना एक अपराध की श्रेणी में आएगा। संरक्षण आदेश की अपालना किस में आएगा? अपराध की श्रेणी में। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार व वर्तमान में लागू है। कहां पर? संपूर्ण भारत में लागू है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित धाराएं में सुमेलित नहीं है। पहली देखिए, धारा 16 दोनों पक्ष चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में कर सकते हैं, सही है। धारा 12 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, यह सुमेलित नहीं है। धारा 14 सेवा प्रदाता से परामर्श लेना, और धारा 5 संरक्षक अधिकारी द्वारा महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देना, यह भी सुमेलित है। तो आपकी सुमेलित कौन सी नहीं है? बी वाली, धारा 12 वाली। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन तो हमने 700 देख लेंगे, 30 क्वेश्चन हमारे और बच्चे हैं, 30-31। लेकिन मित्रों
आपके सभी साथियों के कमेंट भी मेरे को मिले हैं कि सर महिला एवं बाल अपराध जो टॉपिक है इसकी थ्योरी भी हमें करवाइए। तो मित्रों क्लास लेकर आऊंगा, मात्र एक लंबी क्लास रहेगी 3-4-5 घंटे की, जिसके अंदर संपूर्ण महिला और बाल अपराध एक दिन के अंदर 3 घंटे में 10 नंबर आपके पक्के करूंगा। कोई सी भी धारा नहीं छोड़ूंगा और कोई सा भी जो हमारा ये संविधान के अंदर जो भी महिलाएं और बालकों के लिए कानून बने वो नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ आपको करवाएंगे दोस्तों। तो प्रतिदिन क्लासों का ध्यान रखें, किस दिन क्लास आती है वो याद रखें। अभी नोट्स है वो तरीके से तैयार कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 670, घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 के अंदर दी गई है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 671, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित हुआ था? 13 सितंबर 2005 को, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 672 देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत धनराशि की गणना से संबंधित कथन। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत धनराशि राशि वर्णन है। देय राशि पीड़ित महिला के पूर्व के जीवन स्तर के अनुसार होनी चाहिए, यह भी है। धनराशि धन राहत राशि की गणना करते हुए अदालतें गुजारे भत्ते के कानून के अंतर्गत निर्धारित मानकों का पालन करती है, यह भी सही है। तो उक्त सभी यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 673 आपकी स्क्रीन पे, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या है? मजिस्ट्रेट को इस कानून के अंतर्गत उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना, पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत कराना, मुक्त कानूनी सुविधा दिलाना, तीनों है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 674, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है, कौन सा है? कामकाजी महिलाएं एवं हिंसा काम है, पत्नी को पीटना है, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, उपरोक्त शब्द यानी उक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 675, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय बताइए मित्रों, इनमें से कौन सा है? पहला देखिए, सोच में परिवर्तन, सुरक्षा व आश्रय की व्यवस्था, स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार व प्रचार करना, उपरोक्त सभी हिंसा रोकने के उपाय है। डी ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 676 है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में व्यथित व्यक्ति है पत्नी, नौकरानी और कोई भी स्त्री, सभी मित्रों क्या हो सकते हैं? नहीं। देखिए, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध रखने वाली कोई भी स्त्री, यह घरेलू हिंसा के संदर्भ में व्यथित व्यक्ति हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 677, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले का निपटारा कर दिया जाएगा प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर, 2 मंथ के अंदर। ऑप्शन आपका बी यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 678 देखिए, संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड की अवधि निर्धारित है। संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड की अवधि कितनी निर्धारित है मित्रों? 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास। ऑप्शन बी यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 679 देखिए, लैंगिक अपराध अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है मित्रों, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौखिक शोषण नहीं है? मौखिक शोषण, पहला खूबसूरत नहीं है, परिवार को लेकर गलत बात करना, बांझ होने का ताना मारना या मारपीट करना। तो मारपीट करना मौखिक शोषण कैसे है मित्रों? नहीं है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 681 देखिए, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं मित्रों? 5 अध्याय है और 37 धाराएं। 5 अध्याय 37 धाराएं। ए ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है? कौन करा सकता है? पीड़िता स्वयं, पीड़िता के रिश्तेदार और पीड़िता का पड़ोसी, यानी उपरोक्त सभी जो दिए हैं ये सभी के सभी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 683 है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार की हिंसा आती है? किस प्रकार की? लैंगिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, तीनों प्रकार की हिंसाएं आती है इसमें, ये उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 684, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में कितने संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है? कितने? जितनी आवश्यकता होगी उतने अधिकारी। तो आवश्यकता अनुसार अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं राज्य सरकार। ऑप्शन बी सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा की स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग का तात्पर्य यानी परिभाषा दी गई है। का तात्पर्य है क्या है मित्रों? ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 686 देखिए, निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा की विशेषताओं में शामिल नहीं है। कौन सा? यह देखिए सी वाला, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के लिए यह अधिनियम नहीं है मित्रों, यह विशेषताओं में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 687 देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में संबंधित कथन है। कौन सा है? यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करता है। यह कानून परिवार में घटित किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए है। भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष में यह कानून निर्मित हुआ। तीनों के तीनों संबंधित कथन है 2005, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उक्त सभी कथन संबंधित है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 688 देखिए, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने, ये क्वेश्चन हमने देख लिया, रिपीट हो गया है मित्रों, तीनों के तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से आंतरिक शिकायत समिति के बारे में सत्य कथन है। आंतरिक शिकायत समिति के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसके अध्यक्ष वरिष्ठतम महिला होगी, इसमें 50% सदस्य महिलाएं होगी। पीड़िता को इस समिति के समक्ष 3 माह के भीतर शिकायत करना आवश्यक है। तीनों के तीनों सत्य हैं, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के साथ क्रूरता का अपराधी हो सकता है, पति भी हो सकता है या नातेदार, दोनों हो सकते हैं। महिला का पति या महिला का जो नातेदार है, पति का नातेदार या खुद का नातेदार, कोई भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 691, परिवार के भीतर रहने वाली महिलाओं के साथ हिंसा होने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है? किसके तहत? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दहेज मांगना या दहेज लेने और देने की मांग करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है मित्रों? किस धारा में? धारा 4 के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में बालक कौन कहलाता है? बालक कौन कहलाएगा? 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, और इसके अंतर्गत दत्तग्रहीता, सोतेला या पोष्य बालक सम्मिलित है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम में घरेलू घटना रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? घरेलू घटना रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी? व्यतीत व्यक्ति से घरेलू हिंसा के परिवाद की प्राप्ति पर संरक्षण अधिकारी द्वारा। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 695, घरेलू हिंसा अधिनियम में घरेलू नातेदारी से क्या तात्पर्य है? घरेलू नातेदारी से 2 व्यक्तियों के मध्य नातेदारी जो साझा गृहस्थी में रहते हैं या किसी भी समय रहे जब वे समरसता, विवाह या दत्तक ग्रहण की नातेदारी से संबंधित हो। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम में पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट का कौन सा कर्तव्य नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता के बारे में बताना यह तो कर्तव्य है। संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता को बताना यह भी है। घरेलू हिंसा अधिनियम का व्यापक प्रचार करना, यह जो पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट है उनका कर्तव्य नहीं है मित्रों। और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अधिकार को बताना यह भी है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में सेवा प्रदाता किसको नियुक्त किया जा सकता है? पहला, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगम को, किसी संरक्षक अधिकारी को, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी को, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी को। इन सभी को क्या सही है? नहीं मित्रों, इनमें से जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 698, घरेलू हिंसा अधिनियम मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है?
वेतित व्यक्ति, संरक्षक अधिकारी या वेतित व्यक्ति निमित्त कोई अन्य व्यक्ति, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 699, जो किसी स्त्री से शारीरिक संपर्क स्थापित करने के लिए उससे स्पष्ट प्रस्ताव करता है तो कौन सा अपराध करता है? लैंगिक उत्पीड़न का अपराध करता है वो। बी ऑप्शन सही रहेगा। और ये रहा हमारा 700 नंबर का क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जो आपके एग्जाम में आ जाए। 700% कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन करवा दिए मित्रों, और जो कुछ बचा था वो आज लास्ट इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। बस एक से लेकर ये 14 क्लास है 50-50 प्रश्नों की, ये सभी क्लासें प्लेलिस्ट में जाकर आप अटेंड जरूर कर लें। विशाखा गाइडलाइन 1997 किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है मित्रों। अभी तक जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया है, चाहे लाइक करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना। एक वीडियो शेयर करोगे तो सभी मित्रों को पता चल जाएगा कि 700 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो सभी साथी जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी नए साथी हमारे साथ आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।